सक्सेस तब मिलती है जब आप उसको पेन और प्लेजर में काउंट करना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने काम में फोकस करते हैं। क्योंकि हमें ये कंडीशन कर दिया गया है बचपन से कि हम जो भी करेंगे उससे साथ एसोसिएटेड या तो कोई पेन होगा या तो कोई प्लेजर होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आलू प्याज बेचोगे। ये सब जो चीजें, जो मानसिकता डेवलप हो गई है, ये मानसिकता हमें हर चीज को पेन और प्लेजर के नजरिए से देखने पे मजबूर करती है। आपको चीजों को, अगर आपको लंबे समय तक के अपने गोल में कंटिन्यूअसली फोकस रहना है, कुछ लोग बोलते हैं फोकस नहीं रह पाते, तो ब्रूटल टॉक है उन लोगों के लिए जो अपने गोल पे फोकस रहना चाहते हैं। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको बस ये फोकस करना होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग फोकस ऑन स्टडी, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस और गेटिंग दैट। नो, अगर you will be focusing on study just for the sake of studying, it won't matter is it painful activity or pleasurable, because pain और pleasure से आता है comparison। फिर आप studies को compare करने लग जाएंगे किसी और दूसरी एक्टिविटी के साथ कि उस एक्टिविटी को करते वक्त तो मुझे मजा आ रहा था, इस एक्टिविटी को करते वक्त मुझे मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में उस एक्टिविटी के तरफ आप ड्रिवन हो जाएंगे और ये एक्टिविटी आप करेंगे नहीं। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि आपका दिमाग आपके साथ कैसे खेलता है, क्योंकि आपकी गलती इसमें नहीं है। जिस तरीके से हम बचपन से कंडीशन होते हुए आए हैं, जिस तरीके से पेन और प्लेजर की परिभाषा हमारे दिमाग में फीड कर दी गई है, बस वही हम हर चीज में फॉलो करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उस चीज में वो चीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज में पेन या प्लेजर नहीं देखना चाहिए, लेकिन लाइफ के जो जरूरी काम है जो आपको करने हैं, वहां पे आपको पेन और प्लेजर पे फोकस नहीं करना चाहिए। वहां पे फॉर द सेक ऑफ दैट लर्निंग ओनली आपको वो काम करना चाहिए। अब जब कभी फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई सोचते हैं तो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि मेरे को बेनिफिट नहीं आएगा तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द नॉलेज। अगर वो थर्स्ट होगी नॉलेज की हो, या फिर वो थर्स्ट होगी, जैसे मान लो कोई बोलता है मैं ओवरवेट हूं, तो प्रॉब्लम है ओवरवेट, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि अगर आप इन चीजों को खेलने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, मोबाइल में व्हाट्सएप में चैटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली एंजॉयिंग एक्टिविटीज हैं जहां से आपको डोपामिन रिलीज हो जाता है। लेकिन वहीं अगर वो काम अगर आपको बोला जाए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो वहां पे आपको पेन महसूस होता है क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है। जब आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी निपटाया जाए या फिर उससे बचकर कहीं ना कहीं जाया जाए। अगर आप उससे इस तरीके से बचकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पेन से भाग रहे हैं। मतलब ये है कि आप उस एक्टिविटी को पेन या प्लेजर में तोड़ रहे हैं। अगर जिस दिन आप ये पेन और प्लेजर के बीच में अपनी इंपॉर्टेंट टास्क को वैल्यू करना छोड़ देंगे, मैं सिंपल सी ब्रूटल भाषा में कहूं, अपनी जिंदगी को बार्गेन करना छोड़ देंगे, तब आप असली मायने में जीना स्टार्ट कर देंगे। और यही है इस पर्टिकुलर टॉक का पूरा मतलब। आई होप आप ये फिलॉसफी समझ पाए होंगे पेन और प्लेजर की। और जब भी आप कोई एक्शन लेंगे तो आप अपने एक्शन के बेसिस पे जज करिए कि आप उस पे पेन या प्लेजर, इन पे फोकस होकर वो काम कर रहे हैं या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो वर्क आप वो वर्क करना चाहते हैं। इंसान सबसे ऐसे